Friends, today we are going to have a very healthy discussion on economy GS section. And with me, there is a Pramod sir, the director of Age IS, is having the experience of 14 years and more than 100 of his students he has mentored till the date, and he is having a very good command over GS economy part. So with sir, we'll be discussing today about the challenges faced by the students generally in GS economy section, the important books, the sources, and the importance of newspapers as well. So, sir, the first thing is that how economy is important for general studies. Please explain. Thank you, Vineet sir. Thanks for the. Uh, Now, first, remember UPSC economy is one section where people are not so comfortable, and the reason why students are not so comfortable is because of the dynamic nature of the subject. Also, it's a highly analytical subject. The problem is that economy in general हम daily life में देखते हैं, and if student is able to understand the basics and nuances of how to pick the concept, so they can do that. However, हमारे fraternity में भी एक challenge है that economy is taken as a technical subject और technically पढ़ाया जाता है. So for a layman person, economy को पढ़ने के लिए हमको बहुत basic approach follow करना होगा. And how to prepare GS economy is very simple, that you need to focus on basic books. Teacher should understand कि भी यूपीएससी में जो बच्चे आ रहे हैं दे कम फ्रॉम बैकग्राउंड ऑफ नॉन इकोनॉमिक्स, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो पहला अजम्पशन रहता है दैट आपको इकोनॉमी नहीं आती है, इवन एबीसी ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट क्लियर, सो वी हैव टू पिक फ्रॉम द बेसिक्स. द सेकंड पार्ट इज द सोर्सेज बहुत ज़रूरी है. नाउ इफ यू लुक एट द सोर्सेज दैट वी हैव देयर, बट फॉर सोर्सेज से पहले हम लोग वेटेज की बात करते हैं, दैट हाउ मच इट इज इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस. इन प्रीलिम्स ऑन एन एवरेज अगर आप लास्ट 10 ईयर्स का एवरेज लेंगे तो 15 to 18 क्वेश्चंस कम फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन, और इसमें अगर गवर्नमेंट स्कीम्स, सोशल सेक्टर्स ये ऐड कर देते हैं तो दैट नंबर विल गो अप टू 25 क्वेश्चंस. तो एक हेल्दी, एक बहुत अच्छा वेटेज है. एंड प्रीलिम्स इज वन एरिया वेयर इकोनॉमिक्स बहुत हाई स्कोरिंग होता है. एंड रीजन व्हाई इट इज हाई स्कोरिंग बिकॉज इट्स कॉन्सेप्चुअल. अगर कॉन्सेप्ट के सवाल हैं तो मिस नहीं होते हैं. फैक्चुअल थिंग हो सकता है कि ना पता हो. दिस ईयर ऑल्सो अराउंड 16 क्वेश्चन केम फ्रॉम इकोनॉमिक्स, जिसमें 11 क्वेश्चन अटेम्प्टेबल थे, इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक्स और आपका बेसिक न्यूज़पेपर रीडिंग है तो आप कर सकते थे. कमिंग टू द मेन सेक्शन जीएस पेपर 3, नाउ यहाँ पर जो है इंडियन इकोनॉमी इज बीइंग आस्क्ड. तो कॉन्टेक्स्ट जो होता है इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एलपीजी एरा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है एग्रीकल्चर का. सो आउट ऑफ 110 मार्क्स, 50 जो मार्क्स होते हैं वो एग्रीकल्चर से ही आएगा. 50% ऑफ दिस इज कम फ्रॉम एग्रीकल्चर. और बाकी इंडस्ट्री, सर्विसेज, द एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं. एंड देयर बाई इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको प्राइमरी सोर्सेज पे बहुत ध्यान देना चाहिए. नाउ प्राइमरी सोर्सेज में वी हैव एनसीईआरटी. सो एनसीईआरटी, नॉर्मली देयर आर टू एनसीईआरटीज. द फर्स्ट इज क्लास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करता है. एंड प्रेफरेबली आप यहाँ चैप्टर 1 to 7 पढ़िए, रेस्ट कैन बी स्किप्ड. क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स, कुछ लोग माइक्रो भी पढ़ाते हैं, अगेन आई डोंट थिंक दैट इज नीडेड. उससे कुछ कॉन्सेप्ट हम कवर कर लेते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 2 3 5 6 ही पढ़ना है आपको. तो इन टोटलिटी इन एनसीईआरटी 7 + 5 12 to 13 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, एंड दैट विल कवर फंडामेंटली द बेसिक कॉन्सेप्ट्स. बट एज वी मेंशन, हम लोग उसके अलावा न्यूज़पेपर पे जाते हैं ना. एक न्यूज़पेपर द हिंदू नॉर्मली स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, बट इन रिसेंट टाइम में इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन सेक्शन काफ़ी अच्छा आता है इन लास्ट 2-3 ईयर्स, एंड दे आर कवरिंग. इनफैक्ट अगर आप मेंस का पेपर देखेंगे और आप साल भर का एक्सप्लेन सेक्शन फॉलो कर लें, आपको मेंस के मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सप्लेन सेक्शन से मिल जाएंगे. सो वेरी मच इजीली यू कैन सॉल्व इट अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ रहे हैं एंड यू फॉलो द इकोनॉमी के आर्टिकल्स या एक्सप्लेन सेक्शन कर रहे हैं. जहाँ तक स्टैंडर्ड बुक है सर, मार्केट में कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक नहीं है. दे आर कट कॉपी पेस्ट, समरी है, हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत सारे हैं, मटेरियल नोट्स भी हैं. अगर आपको वाकई पढ़ाई करनी है तो यू शुड गो फॉर वेरी स्टैंडर्ड बुक ऑफ यूनिवर्सिटी, दत्ता सुंदरम, उमा कपिला, मुश्रा एंड पुरी. बेस्ट किताब मुश्रा एंड पुरी है. बट अगेन, अब इंक्विजिटिव इंक्वायरी उतनी होनी चाहिए, पीएचडी तो करना नहीं है. तो आप हैंडबुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो फॉलो करते हैं तो वो दे आर सुपरफिशियल, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर पाएंगे. दैट इज द प्रॉब्लम, और इसीलिए बच्चे ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं.
बिकॉज वो जो प्राइमरी सोर्स है, वो प्राइमरी सोर्स जो स्टैंडर्ड बुक का है, वो बच्चों के लिए नहीं है. यू कांट डेवलप द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द मार्केट सोर्सेज जो चल रहे हैं. आई वुड नॉट नेम देम स्पेसिफिकली, बट बहुत सारी किताबें हैं, रमेश सिंह, विवेक सिंह, नितिन सिंघानिया, पियर्सन की किताब है, तो उनसे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होता है. प्रॉब्लम यही है, इसीलिए इकॉनमी में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं. सो दैट इज़ वेयर अगर हम लोग क्लास लेते हैं तो हम लोग कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, नोट्स मेकिंग अच्छे से होता है. ठीक है. देन इसके अलावा एक और सोर्स आपका रहता है बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे. ना बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली आपके बेसिक्स जब क्लियर हैं. इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे मोरलेस मेंस का एक मेजर सेक्शन कवर कर लेता है. टॉपिक करंट बेस ही रहते हैं, तो इट कैन हेल्प यू इंटायरिटी. बजट भी एक डॉक्यूमेंट है जिससे आपके मेंस और प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस हर साल आने की संभावना रहती है. देन कमिंग टू द डायनेमिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बहुत डायनेमिक है, सो इसमें न्यूज़पेपर रीडिंग रेगुलर होनी चाहिए. यू हैव टू सी, जैसे इन्फ्लेशन का डेटा हर 13th ऑफ एवरी मंथ आता है, क्वार्टरली डेटा आपकी जीडीपी ग्रोथ का आता है, टैक्स का आता है, ट्रेंड्स का आता है. तो इफ़ यू फील दैट आप मार्केट के मटेरियल से पढ़ लेंगे तो वो हेल्पफुल रहता है, बट न्यूज़पेपर रीडिंग वुड बी मोस्ट हेल्पफुल अप्रोच. तो डायनेमिक नेचर ऑफ सब्जेक्ट एनालिटिकल होता है, एंड बिकॉज ऑफ द एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड अप्रोच न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इफेक्टिव होती है. और हफ्ते में 5 आर्टिकल ही, 3-4 आर्टिकल ही आते हैं. तो वेरी सिंपली अगर आप इफ़ यू जस्ट रेगुलर, यू कैन फॉलो यू नो देम वेरी थरली. और मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैंने एक अपना बना रखा है, उसमें मैं एक्सप्लेन सेक्शन के हर आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ. सो वेरी इजीली इट कैन बी फॉलोड, और हमारे यूट्यूब चैनल पे, एच के चैनल पे भी मिल जाएगा. सबसे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है, प्रीलिम्स तो एक बार को निकल जाता है. द बिगेस्ट चैलेंज इज आंसर राइटिंग, बिकॉज एज आई मैंशनड एनालिटिकल सब्जेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल दे विल एक कॉन्सेप्ट उठा के वो करंट से लिंक कर देते हैं. इफ़ यू आर नॉट रीडिंग, अगर आप चाहें कि क्लास नोट से सॉल्व हो जाए, तो मुश्किल होती है. तो बट जो क्लास नोट्स के बाद रेगुलर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा है. अच्छा, कोचिंग इंडस्ट्री के लोग, जिसमें हम लोग भी उसके पार्ट है, ये लोग बड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ाते हैं. वो ऐसे पढ़ाते हैं कि पीवाईक्यूज निकल जाए आपका. दे विल मेक नोट्स इन सच अ वे कि आपका पीवाईक्यूज निकल रहा है. मैं मेंस की बात कर रहा हूँ. और फिर आप जब पीवाईक्यू देखोगे तो कहेंगे अरे ये तो पीवाईक्यू निकल रहा है, दैट मीन्स आंसर राइटिंग इज वेल. वो एक अच्छा तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक सर्टेनिटी बच्चों के मन में ला देते हैं कि भाई पीवाईक्यूज तो निकल रहे हैं. तो कोचिंग में नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे टीचर्स इस तरह से नोट्स बनवाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके नोट्स का पार्ट हो जाते हैं, एंड देन दे मेक यू फील कि देखो मेरे नोट्स से सवाल आए हैं. वेल, अच्छे से पढ़ाइए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर अगली बार आएंगे नहीं, आगे नहीं आएंगे. बट उसमें ये जरूर रहता है दैट पीवाईक्यू बेस्ड थीम्स रिपीट होती हैं. सो इफ यू हैव, अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, थीम आपने पकड़ लिया है, तो यू कैन डू वेरी वेल. और तो आंसर राइटिंग को हमें रेगुलर करना होगा. इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी भी बहुत अच्छी किताब है फॉर इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज चैप्टर 9th में 4 चैप्टर्स हैं. द विलेज ऑफ पालमपुर, पीपल एज ए रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज, और फूड सिक्योरिटी. तो ये चारों चैप्टर सिलेबस का पार्ट है और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं बेसिक लेवल पे. क्लास 10th की एनसीईआरटी है. पहला चैप्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से है, सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर 2. चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट. चैप्टर 4 इज ग्लोबलाइजेशन. चैप्टर 5 रेलेवेंट नहीं है. तो चैप्टर 1-2, तो इसमें क्लास 10th की एनसीईआरटी में भी चैप्टर 1, 2 एंड 4 वेरी इफेक्टिव. मनी एंड क्रेडिट बहुत बेसिक लेवल पे कवर्ड है. बट आपके मेंस के जो एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं, वो कई सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से निकल जाते हैं अगर आपने अच्छा पढ़ा है. क्लास 11th की एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी की बात करता है. उसके जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स हैं, दे आर द बेस्ट चैप्टर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी कैसे इवॉल्व हुआ है. अगर उन सब्जेक्ट से आपकी क्लैरिटी बन जाती है, और फिर हम लोग क्लास में प्लानिंग और उस सब पे जब पढ़ते हैं तो अच्छे से नोट्स बनवाते हैं. सो इन टोटलिटी दैट इज द रिक्वायरमेंट. सर एक दो और प्रश्न हैं. एक तो ये है कि मैंने देखा है कि आप रिपीटेडली एक तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है, या एक तमिलनाडु बोर्ड की जो किताब इकोनॉमी, उस पर भी जोड़ देते हैं काफ़ी. दूसरा एक प्रश्न है कि जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, आपने काफ़ी हद तक स्पष्ट कर दिया कि इंडियन एक्सप्रेस, उसके अलावा हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स भी काफ़ी लोग पढ़ते हैं. तो अगर अगर सिर्फ एक चयन करना हो तो कौन सा न्यूज़पेपर बेहतर होगा बड़े छात्रों के लिए? और फिर जो आपका जो अपकमिंग बैच आ रहा है, प्रोबेबली 5 अगस्त से इवनिंग बैच शायद आप इकोनॉमी में शुरू करने हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर. सो एज थैंक यू सर. सो जहाँ तक कमिंग टू द पहला तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड किताब लेटेस्ट है, अपडेटेड है.
कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बहुत नहीं है, बट कवरेज उसका बहुत अच्छा है. दे हैव कवर्ड द टॉपिक इन टोटलिटी. एनसीईआरटीज कॉन्सेप्ट पे ध्यान देती हैं, सिलेबस कवरेज नहीं है उसमें, बिकॉज वो यूपीएससी के हिसाब से तो बनाई नहीं गई हैं. तमिलनाडु बोर्ड ऑन द कंट्री, उसमें कॉन्सेप्ट यूपीएससी के जो प्रीलिम्स और मेंस के हैं वो काफ़ी हद तक कवर्ड है इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, और बहुत ल्यूसिड एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है. तो इस वजह से तमिलनाडु बोर्ड सिलेबस कवरेज में अच्छा है, बट कंटेंट में डेप्थ अभी कम है. तो मैं उन बच्चों को कहता हूँ जिनको ये देखना है सिलेबस कवरेज के हिसाब से देख सकते हैं, बट एज आई मेंशन डेप्थ इज लेस, तो एक सुपरफिशियली आपको हेल्प करेगा. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, न्यूज़पेपर. तो न्यूज़पेपर में आई वुड सजेस्ट वन फॉलो करिए आप, इंडियन द हिंदू फॉलो करिए. इसके बियॉन्ड अगर आपको टाइम मिलता है तो सिर्फ एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स फॉलो करिए इंडियन एक्सप्रेस में, दैट्स ऑल. द हिंदू कैन बी फॉलोड एंड एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स वो सफिशिएंट है. एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इकोनॉमी के लिए फॉलो करना है तो सिर्फ एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स भी आप रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का, बाकी आप छोड़ सकते हैं. Coming to the new batch is starting on 5th of August and NCERT से start कर रहे हैं, and I'll be starting evening batch में 5 PM, and बहुत holistically syllabus को cover करेंगे and you will feel the difference. मतलब मैं इतना अश्योर करता हूँ कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट का फियर फोमो या फोबिया खत्म हो जाएगा एंड यू विल स्कोर वेरी हाई. मेरे स्टूडेंट्स, हम लोग के स्टूडेंट इकोनॉमी में सर 90% स्कोर करते हैं अगर वो क्लास में रेगुलर रहें, क्योंकि वीकली टेस्ट होते हैं. जीएस फाउंडेशन बैच में ही मैं 500 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व कराता हूँ, एनसीईआरटी में 250 क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इंक्लूडिंग पीवाईक्यूज. तो आपके 500-700 क्वेश्चन क्लास के 100 आवर के कोर्स में कवर हो जाते हैं और फिर कुछ बचता नहीं है. ओके, सो दैट इज ऑल. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, गुड विशेस एंड कीप द जर्नी अलाइव. बाय.